बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डेनिस जी जिल की बुक से चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालना नहीं आते तो डियर स्टूडेंट्स मेरा प्रीवियस लेक्चर वॉच कीजिए, जिसमें हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने का फार्मूला ड्राइव किया था और एक दो एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में भी हम उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। In problem 1 to 14, compute all the roots. Give the principal nth roots in each case. Sketch the roots on an appropriate circle centered at origin. Dear students, question 1 to 14 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स को कंप्यूट करना है। ठीक है, रूट्स निकालने हैं हमने। फिर हमने प्रिंसिपल nth रूट भी बताना है हर क्वेश्चन में। ये प्रिंसिपल nth रूट क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप देख सकते हैं उस लेक्चर में कि प्रिंसिपल nth रूट क्या होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल nth रूट को बताना है वो कौन सा है। देन हमने जो रूट्स निकालेंगे हम उनको हमने स्केच भी करना है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है 8 की पावर 1/3, यानी कि ये हमारे पास 8 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने इस 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 8 की पावर 1/3 है तो इसका मतलब है कि हमने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो लेट किया हमने कि z इक्वल है 8 + 0 आयोटा। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 8 + 0 आयोटा के, जी हमने इसको कह दिया। अब हमें पता है द nth रूट्स ऑफ नॉन ज़ीरो complex number z that is equal to r into cos theta plus iota sin theta are given by। ठीक है, ये इस फार्मूले को हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था। तो किसी भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स का ये फार्मूला है। ठीक है, ओमेगा के इज इक्वल टू r की पावर 1/n इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2k पाई ओवर n वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। ठीक है, तो हमने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r किस तरह से हम निकालेंगे, अगर ये हमारे पास z है तो इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा। ठीक है, r 8 के इक्वल होगा। अब थीटा निकालते हैं। सिंस z इज इक्वल टू 8 + 0 आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, थीटा, tan इनवर्स y/x के। ठीक है, y हमारे पास 0 है और x 8 है, तो यहाँ से tan इनवर्स 0, tan किस वैल्यू पे, यानी tan किस एंगल पे वैल्यू 0 देता है, 0 पे। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल होगा 0 के। r भी निकल आया, थीटा भी निकल आया। तो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे r को हम लेंगे 8, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे और k को हम 0 1 2 लेंगे, क्योंकि हमने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। n को हम 3 लेंगे। ठीक है, n को 3 के इक्वल लेंगे और k को हम क्या चूज़ करेंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर ओमेगा के इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। ठीक है, n की जगह हमने 3 पुट किया है, कॉस थीटा की जगह 0 + 2k पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 0 + 2k पाई ओवर 3 वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, अब k को हम पुट करते हैं 1 by 1 और हमारे पास रूट्स निकल आएंगे। पहले हम k को 0 पुट करते हैं। ओमेगा 0 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/2 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0। यहाँ से
8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ये वैसे cos 0 पे 1 प्लस आयोटा साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 3 से कैंसिल, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि पहला रूट जो हमारे पास निकल आया वो 2 है। नेक्स्ट k1 पुट करते हैं, तो उस केस में ओमेगा 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 कॉस, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 2 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 3। यहाँ से 8 को फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से cos 2 पाई ओवर 3 माइनस 1/2 के इक्वल है और साइन 2 पाई ओवर 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के इक्वल है, ठीक है। ये किस तरह से, ये मैंने पहले बताया है cos, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 120 डिग्री, ठीक है, यानी कि 2 पाई ओवर 3 ये 120 के इक्वल है। तो इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं cos 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30। अब यहाँ से मज़ीद लिख सकते हैं, अब देखें कि 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 90 का मल्टीपल 1 है जो कि ऑड है। मैंने पहले बताया कि 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल हो तो ये जो होता है ये को रेशो में चेंज हो जाता है। तो cos की को रेशो क्या है, साइन, ठीक है। ये 30 साथ मिल जाएगा, इसके मल्टीप्लाई होगा साइन 30 डिग्री। और अब हमने देखना है कि साइन प्लस का होगा या माइनस का, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये एंगल किस इंटरवल में है। अब देखें कि 90 प्लस 30, अब ये यहाँ पे 90 है और इसमें प्लस हो रहा है एंगल, ठीक है, प्लस 30 है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वैसे ही साइन 30 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ से cos 2 पाई ओवर 3 माइनस 1/2 के इक्वल है, प्लस साइन 2 पाई ओवर 3 को देखना हो तो उसके लिए साइन, ये यहाँ पे साइन हो जाएगा, और ये 2 पाई ओवर 3 120 के इक्वल है। मजीद यहाँ पे फिर आएगा साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ठीक है। अब देखें फिर ये 90 के साथ ऑड मल्टीपल है, तो ये साइन की को रेशो कॉस होगी, ठीक है, तो ये 30 साथ मल्टीप्लाई होगा। अब साइन के लिए हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो उसके लिए ये हमारे पास प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो 90 में 30 ऐड हो रहा है, यानी ये अगर 90 एंगल है यहाँ पे तो 30 यहाँ पे, यानी पॉइंट यहाँ पे है, तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा। तो साइन 30 किसके इक्वल है, साइन 30 सॉरी कॉस साइन, साइन की को रेशियो यहाँ पे कॉस आएगी, ठीक है, यानी कि 90 के साथ ऑड है, तो इस वजह से साइन की को रेशियो कॉस और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, तो cos 30 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के, ठीक है। तो ये इस तरह से साइन 2 पाई ओवर 3 स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। तो यहाँ से जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो यहाँ से ये रूट भी निकल आया। नेक्स्ट k2 के लिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 कॉस 4 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई ओवर 3। तो यहाँ से 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू कॉस 4 पाई ओवर 3 माइनस 1/2 के इक्वल है, और ये साइन 4 पाई ओवर 3 माइनस के रूट 3/2 के इक्वल है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। एक मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि कॉस ये 4 पाई ओवर 3 ये किसके इक्वल है, ये 240 के इक्वल है, ठीक है, 240। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 240 को लिख सकते हैं 270 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इसको मज़ीद लिख सकते हैं हम कॉस 270 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90, ठीक है, माइनस 30 डिग्री। अब देखें कि ये 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल ऑड है, तो ऑड की वजह से कॉस की को रेशियो क्या है, साइन, यानी को रेशियो में चेंज होगा साइन,
30 डिग्री। अब हमने देखना है कि ये साइन प्लस होगा या माइनस का यहाँ पे, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि 19 to 3 270 होता है, यानी 270 ये एंगल है, ठीक है। यहाँ पे 270 से -30 हो रहा है, यानी कि 270 से पीछे यहाँ पे। तो इस कोऑर्डिनेट में जो कॉज है वो नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो माइनस वैसे ही साइन 30 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये इस तरह से cos 4π/3 -1/2 के इक्वल है। इसी तरह से साइन 4π/3 को देख सकते हैं, तो वो -√3/2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -√3 आ जाएगा अयोटा सादगा से, ठीक है। हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 -1 + √3 अयोटा -1 -√3 अयोटा। ये हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए 8 के। अब हमने एक और चीज़ बतानी थी, प्रिंसिपल क्यूब रूट बताना था, प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रिंसिपल nth रूट क्या होता है। उसकी डेफिनेशन थी कि प्रिंसिपल nth रूट एक ऐसा रूट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो किस तरह से ऑब्टेन होता है, k0 पुट करने से, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू विद k = 0, यानी k जब 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, ठीक है। तो k0 पुट करने से कौन सा हमारे पास रूट आ रहा है, ω0, जो कि इक्वल है 2 के, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, ठीक है। इस तरह से आप प्रिंसिपल क्यूब रूट बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने इसको स्केच भी करना है पॉइंट्स को, ठीक है। जो रूट्स आए हमारे पास, ये 2 आया था, -1 + √3 अयोटा आया था, -1 - √3 अयोटा। ये हमारे पास 3 रूट्स थे, इनको हमने अब स्केच करना है, ठीक है। तो 2 के लिए ये यहाँ पे ये 1 यूनिट है, यानी कि 2x2 है, y0 है, तो ये होगा पॉइंट, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट -1 + √3, यानी कि x -1 है और y √3 है। x के लॉन्ग -1 यूनिट मूव करना है, यानी कि ये -1 है, और y के अलॉन्ग √3, तो y के लॉन्ग हम यानी कि √3 1.7, यानी 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो अगर ये 1 है तो ये 1.7 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब x के लॉन्ग हम -1 गए और y के लॉन्ग √3, तो ये पॉइंट जो होगा -1 × √3 होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट की फॉर्म और पेयर की फॉर्म है, इस तरह से। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास, लास्ट रूट -1 - √3 अयोटा, यानी कि x -1 है और y -√3 है, यानी कि ये x -1 और y -√3। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को यूज़ करके जब स्केयर को ड्रा किया तो ये तीनों पॉइंट स्केयर के ऊपर सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट्स को स्केच कर दिया जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, -1 की पावर 1/4, यानी कि -1 के हमने 4 रूट्स फाइंड करने हैं। तो लेट किया z इक्वल है -1 + 0 अयोटा के। अब हमें पता है द nth रूट्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर गिवन बाय, ठीक है, ये है nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर k = 0 1 2 up to n-1। अब हमने -1 के 4 रूट्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें r और थीटा चाहिए। r के लिए हम मॉडुलस लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा r। थीटा कैलकुलेट किया tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y हमारे पास 0 और x -1 उसका मॉड ले लिया, ठीक है। tan इनवर्स 0, तो tan कहाँ पे 0 पे। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है z = -1 + 0 अयोटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स y/x, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल होता है, तो पाई में से माइनस करो tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x हमने निकाला है वो 0 है, तो पाई में से 0 माइनस किया तो पाई ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एंगल आ गया। अब r और थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और n को हम 4 लेंगे क्योंकि हमने 4 रूट्स फाइंड करने हैं।
सो 4 रूट्स ऑफ -1 आर की जगह 1, एन की जगह 4 और थीटा की जगह पाई पुट किया, और यहाँ पे के क्या होगा 0 1 2 3 तक, ठीक है। अब के की वैल्यू पुट करेंगे और रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। के 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रूट निकल आएगा, के 1 पुट करेंगे तो ये रूट होगा। इसी तरह के 2 और 3 के लिए रूट्स निकाल सकते हैं हम। तो हैंस 4 रूट्स ऑफ -1 आर दिस, ठीक है। ये हमारे पास 4 रूट्स हैं -1 के। तो अब हमने बताना है इसमें से प्रिंसिपल 4 रूट्स कौन सा है। तो देखें कि के 0 पुट करने से कौन सा रूट आया, के 0 पुट करने से ये रूट आया। तो इसका मतलब प्रिंसिपल 4 रूट्स ऑफ -1 इज 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2, यानी कि ये वाला प्रिंसिपल 4 रूट्स होगा -1 का, और ये यूनिक होगा। इसके अलावा प्रिंसिपल 4 रूट्स और कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको स्केच करते हैं इन रूट्स को। ये हमारे पास 4 रूट्स थे, ठीक है। पहला रूट्स को स्केच करते हैं तो 1/√2 ये तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1.7071 के इक्वल होगा शायद 1/√2 पॉइंट्स में, ठीक है। तो x 1/√2 है और y भी 1/√2 है। तो x के लॉन्ग हमने 1/√2 यानी 1/√2 0.70 के इक्वल है शायद, बल्कि, ठीक है, यानी कि 0.70। अगर ये 0.5 है, ये 1 है, तो 0.7 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, 0.70, ठीक है। x के लॉन्ग गए हम 1/√2 यानी 0.7 और y के लॉन्ग भी इतना ही, तो ये हमारे पास आ गया √1। इसी तरह -1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2 यानी x हमारे पास -1/√2 है, यानी ये x के लॉन्ग हमने जाना है -1/√2 और y के लॉन्ग प्लस, y हमारे पास प्लस है, प्लस में है, यानी 1/√2 प्लस का, तो ऊपर को ये पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह से x हमारे पास इक्वल है -1/√2 और y है -1/√2, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, ठीक है। ये x के लॉन्ग -1/√2 गए और इसी तरह y के लॉन्ग भी -1/√2 गए, तो ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह फोर्थ ये होगा। तो इस तरह से हमने चारों रूट्स को प्लॉट कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो चारों के चारों रूट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 3, 4 और 5 आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही है, तो वो मैं नहीं करवा रहा, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है -आयोटा की पावर 1/3, यानी कि हमने -आयोटा के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो लेट किया कि z इक्वल है 0 - आयोटा, ठीक है। अब हमें पता है कि n रूट्स ऑफ आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर गिवन बाय ओमेगा k इज इक्वल टू r की पावर n 1/n cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई ओवर n वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1, ठीक है। अब हमने माइनस आयोटा के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। r के लिए हम इसका मॉड लेंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमें r1 मिलेगा, ठीक है। अब हम थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट z है 0 - आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है -tan इनवर्स y/x, ठीक है। आर्गुमेंट ये इसके इक्वल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स y -1 का मॉड ओवर 0 -tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस वैसे ही tan कहाँ पे इन्फिनिटी 90 के ऊपर, ठीक है। r भी निकल आया और थीटा भी निकल आया। अब इन वैल्यूज को फार्मूले में पुट करते हैं। सो द क्यूब रूट्स ऑफ -आयोटा r ओमेगा k इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, यानी r की वैल्यू पुट की, n की जगह हमने 3 लिया क्योंकि हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -आयोटा के, और थीटा की जगह -π/2 पुट किया और n की जगह फिर 3 वैसे ही, ठीक है। वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2। अब k की वैल्यू को पुट करते हैं,
के ज़ीरो के लिए ओमेगा ज़ीरो इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 कॉज, जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस पाई, 2 नीचे आने के मल्टीप्लाई होगा यानी कि -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। हमें पता है कि कॉज माइनस थीटा प्लस कॉज थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो कॉज -π/6 इक्वल होगा कॉज π/6 और कॉज π/6 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, ठीक है, बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड। इसी तरह से साइन -π/6 ये इक्वल होगा यानी कि साइन माइनस थीटा ये इक्वल होता है साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस, ठीक है। और साइन π/6 1/2 के इक्वल है और योटा साथ वैसे ही एक हमारे पास ये रूट निकल आया। इस तरह के 1 के लिए जब के यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा -π/2 प्लस 2π/3। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास होगा -π प्लस 4π/2 और नीचे 2 इस तरह से, यानी कि -π प्लस 4π/2 और ये नीचे 3 वैसे, ठीक है। तो यहाँ से -π प्लस 4π 3π होगा और ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3π/6 प्लस आयोटा साइन, इसी तरह से ये 3π/6 इज इक्वल टू, अब ये 3 1 3 3 2 6, तो cos π/2 पे यानी cos 90 पे 0 होता है और sin 90 पे 1 होता है, तो ये 1 और योटा साथ वैसे ही, तो ये अयोटा के इक्वल होगा। सेकंड रूट आ गया। थर्ड रूट फाइंड करते हैं हम ओमेगा 2 यानी k2 के लिए, तो वो हमारे पास 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6 होगा। इस तरह से जब 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये होगा 6π, सॉरी यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, तो 2 2 4π होगा, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे हम तो उस केस में 7π/6 होगा हमारे पास, ठीक है। तो cos 7π/6 माइनस के रूट 3 के इक्वल है और साइन 7π/6 -1/2 के इक्वल है। इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हैंस क्यूब रूट्स ऑफ माइनस आयोटा आर, ये हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए। और हमने प्रिंसिपल क्यूब रूट क्या होगा माइनस आयोटा का, वो क्या होता है कि जो k0 पुट करने से आए, यानी k0 पुट करने से ये रूट आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रिंसिपल क्यूब रूट होगा माइनस आयोटा का। नेक्स्ट अब हम इन रूट्स को प्लॉट करते हैं, स्केच करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा इंटू 1/2 को स्केच करते हैं। x हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 है, ठीक है, और y -1/2 है। तो x स्क्वायर रूट 3/2 इसको पहले स्केच करते हैं। तो ये तकरीबन x है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 और y माइनस में है, यानी कि y के लॉन्ग हमने -0.5 जाना है, तो ये 0.5 इस तरह से ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। ये रूट 1 है। अब आयोटा यानी कि वो यहाँ पे होगा, ठीक है, ये यानी कि x 0 है और y 1 है, तो x 0 और y 1 ये पॉइंट होगा। इसी तरह से x माइनस के रूट 3 है, यानी x के अलॉन्ग हमने माइनस के रूट 3 जाना है और y के अलॉन्ग हमने 0.5 जाना है, -0, ठीक है, नेगेटिव साइड पे। तो ये हमारे पास -0.5 होगा, ठीक है। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। तो ये हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए, तीनों रूट्स हमने स्केच कर दिए हैं और ये देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों रूट्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 7, 8 और 9 को भी आप देख सकते हैं, वो भी सेम है, तो वो भी मैं नहीं करवा रहा, वो खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है -1 माइनस के रूट 3 आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी पावर है 1/4, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने 4/4 रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें r और थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको हमने लेट किया कि ये z के इक्वल है, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के n रूट फाइंड करने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले r फाइंड करना है। r के लिए मॉड ऑफ z करेंगे तो यहाँ से हमें r मिलेगा 2, ठीक है, और
ये जो पॉइंट है -1 -√3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है -पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x, यानी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जो जनरल आर्गुमेंट है वो इक्वल होता है पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x, हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x, इसके इक्वल होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की हुई है कि अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ में है तो वहाँ पे जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यहाँ से -पाई प्लस tan इनवर्स y हमारे पास -√3 है और x -1 है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, tan इनवर्स √3। अब tan किस एंगल पे √3 वैल्यू देता है, ये पाई/3 पे, ठीक है, 60 एंगल पे बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ से थीटा एलसीएम लेंगे तो थीटा आएगा -2 पाई/3। सो 4/4 रूट्स आर -1 -√3 अयोटा आर की वैल्यू पुट की 2, 1/4 वैसे ही, ठीक है। कॉस थीटा की जगह -2 पाई/3 पुट किया प्लस 2 के पाई/n की जगह 4 पुट किया, क्योंकि 4 रूट्स फाइंड कर रहे हैं। और के यहाँ पे 0 1 2 3 लेंगे, के 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस -2 पाई/12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो गया तो ये 3 नीचे आन के मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 प्लस अयोटा साइन -2 पाई/12। यहाँ से कॉस ये 2 6 यानी कि कॉस -पाई/6 है, तो हमें पता है कॉस माइनस थीटा ये इक्वल होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से कॉस -पाई/6 इक्वल होगा कॉस पाई/6 और कॉस पाई/6 इक्वल है √3/2 के, ठीक है। पाई/6 30 के इक्वल है तो कॉस 30 √3 के इक्वल है। इसी तरह साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल है, ये माइनस बाहर आएगा, और साइन पाई/6 यानी कि साइन 30 1/2 के इक्वल है बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब क्या किया कि ये 2 की पावर 1/4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये किस तरह से आएगा, √3 ओवर 2 की पावर 1 है, ठीक है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आन के ये 2 की पावर -1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो पावर ऐड हो के आएगा 3/4, ठीक है। तो 2 की पावर 3/4 माइनस 1/2 की पावर 3/4 आयोटा, ठीक है। इस तरह से ये रूट आया। अब K1 के लिए 2 की पावर 1/4 कॉस, जब K1 लेंगे, जब यहाँ पे 1 आएगा तो उस केस में -2 पाई/3 यानी कि -2 पाई/3 प्लस 2 पाई होगा, ठीक है, और नीचे 4 वैसे ही। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे आप तो वो एलसीएम हमारे पास आएगा 3, तो उसको -2 पाई प्लस 6 पाई और ये नीचे 4 वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ से -2 पाई प्लस 6 पाई 4 पाई और ये 3 या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा 4 पाई और 12, ठीक है। यानी कि सॉरी यहाँ पे जब 1 होगा तो ठीक है, तो जब इसकी जगह फिर क्या आ गया कॉस 4 पाई/12 प्लस अयोटा साइन इसकी जगह भी 4 पाई/12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस पाई/3 कॉस पाई/3 पे 1/2 होता है प्लस अयोटा साइन पाई/3 पे √3/2 होता है बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा वन की वैल्यू ये आ गई 1/2 की पावर 3/4, यानी 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आन के 2 की पावर -1/4 हो जाएगा, तो बेसिस सेम पावर ऐड होके ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी नेक्स्ट है, के को जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रूट आएगा
ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह के को जब 3 पुट करेंगे तो ये रूट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हमने 4 फोर्थ रूट्स फाइंड किए, -1 -√3 अयोटा के। अब हमने देखना है कि प्रिंसिपल फोर्थ रूट कौन सा होगा, जो k0 पुट करने से आएगा। तो k0 पुट करने से ये रूट आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल फोर्थ रूट होगा -1 -√3 अयोटा का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इन रूट्स को स्केच करते हैं। पहले √3/2 की पावर 3/4 माइनस अयोटा इंटू 1/2 की पावर 3/4। ये √3/2 की पावर 3/4 ये 1/0 अप्रोक्सीमेटली 1.03 के इक्वल है, और ये 1/2 की पावर 3/4 अप्रोक्सीमेटली 0.6 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने x के लॉन्ग √3/2 की पावर 3/4 मूव करना है, ठीक है, और y के लॉन्ग -0.6, ठीक है, ये माइनस है। तो देखते हैं, पहले रूट को प्लॉट करते हैं। x के लॉन्ग हम मूव करेंगे 1.03, यानी कि ये हमारे पास 1.03 हो गया, यानी √3/2 की पावर 3/4 ये पॉइंट में 1.03 के इक्वल है, ठीक है। और x के लॉन्ग हमने y के लॉन्ग हमने -0.6 जाना है, तो -0.6 नीचे को, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स को भी आप स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये हमें पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा, इसी तरह ये मिलेगा, और ये 4 रूट्स को हमने प्लॉट कर दिया जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 16 अयोटा और 1 प्लस अयोटा की पावर 1/8। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 8th रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले r और थीटा फाइंड करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 16 अयोटा और 1 प्लस अयोटा। इसको रैशनलाइज जब करेंगे तो हमारे पास 8 + 8 अयोटा आएगा। अब यहाँ से r फाइंड करने के लिए इसका मॉड लेंगे तो r हमारे पास आएगा 8√2 के इक्वल, ठीक है। अब ये जो z ये पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है या जनरल आर्गूमेंट है वो tan इनवर्स y/x के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा π/4 के इक्वल आएगा। सो द 8 रूट्स ऑफ 16 अयोटा और 1 प्लस अयोटा r की वैल्यू पुट की हमने, और n की जगह हम 8 पुट करेंगे, ठीक है। कॉज थीटा की जगह π/4 पुट किया, इसी तरह n की जगह 8। अब k क्या लेंगे 0 से 7 तक। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये k की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास 8 रूट आ जाएंगे 16 अयोटा और 1 प्लस अयोटा के, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, जब k को आप 0 पुट करेंगे तो उस केस में 8√2 की पावर 1/8 इंटू कॉस π/32 प्लस अयोटा साइन इंटू π/32। अब आपने क्या करना है कि कॉस π/32 की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी। इसी तरह साइन π/32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी। अब ये जो 8√2 की पावर 1/8 है इसको रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करें और इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इसके, ठीक है। इसी तरह k1 को आप फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा 1 इसके इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली, ओमेगा 2 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, समझ आ जाएगी आपको। ये k3 k4 k5 k7 तक जब आप पुट करेंगे तो आपके पास रूट्स निकल आएंगे, ठीक है। तो इनमें से प्रिंसिपल 8 रूट्स ऑफ 16 अयोटा और 1 प्लस अयोटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.354 प्लस 0.1327 अयोटा, यानी कि k0 पुट करने से ये वाला रूट आ रहा था, तो इसका मतलब ये वाला जो रूट है ये प्रिंसिपल 8th रूट ऑफ 16 अयोटा और 1 प्लस अयोटा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये जितने भी रूट्स आए हैं इनको अब हमने स्केच भी करना है, ठीक है। पहला रूट ये है हमारे पास 1.354 प्लस 0.1327 अयोटा। इसी तरह ये हमारे पास सारे, इनको 1 बाय 1 हम स्केच करते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास 1.354, x के अलोंग हमने 1.3 मूव करना है और y के अलोंग 0.1। तो यहाँ से हम मूव करते हैं x के अलोंग 1.3,
तो अगर ये 1 है तो ये हमारे पास 1.3 होगा, ठीक है, ये 1.3, ये 1.3 और y के लॉन्ग हमने 0.1 तो ये 0.1, तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है, ये पहला रूट होगा। इसी तरह से दूसरे रूट के लिए, दूसरे रूट को जब स्केच करना है तो x के लॉन्ग 0 प्लस, यानी प्लस है, x प्लस में है, 0.8 मूव करेंगे x के लॉन्ग 0. अगर ये 1 है तो 0.8 ये होगा कहीं, ठीक है, और y के लॉन्ग 1.04, अगर ये 1 है तो 1.0 यहाँ पे होगा, यानी कि ये पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड रूट के लिए x के लॉन्ग -0.1, यानी कि x के लॉन्ग, ये x एक्सिस है तो इसके लॉन्ग -0.1 ये है, ठीक है, ये x के लॉन्ग मूव किया है, और y के लॉन्ग 1.3, अगर ये 1 है y के लॉन्ग तो ये 1.3 यहाँ पे होगा, तो यानी कि ये हमारे पास आएगा, ठीक है, ये पॉइंट, ये हमारे पास थर्ड रूट आ गया। फोर्थ रूट के लिए x के लॉन्ग -1.0 मूव करेंगे और y के लॉन्ग 0.8, तो x के लॉन्ग ये 1 है तो 1.0 ये होगा, ठीक है, 1-1.04 ये होगा, और y के लॉन्ग प्लस 0.8, यानी कि प्लस ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रूट मिलेगा, ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ रूट के लिए x के लॉन्ग -1.3, यानी ये 1 है तो ये 1.3 होगा, यानी कि x के लॉन्ग -1.3 और y के लॉन्ग -0.1, तो ये 0.1 के लिए ये थोड़ा सा ये डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से सिक्स्थ रूट के लिए x के लॉन्ग -0.8 मूव करेंगे, x के लॉन्ग 0.8, अगर ये -1 है तो 0.8 ये होगा, ठीक है, और y के लॉन्ग, सॉरी ये कह दें, इसको कह दें, ठीक है, और y के लॉन्ग हमने मूव करना है 1-1.0, यानी कि y नेगेटिव में है तो -1.04 नीचे की तरफ होगा, अगर ये 1 है तो 1.4 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेवंथ रूट के लिए x के लॉन्ग 0.1, यानी कि x के लॉन्ग ये 0.1 गए, 0.1, और y के लॉन्ग -1.3 नीचे को, ये 1 है तो 1.3 ये होगा, ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से लास्ट रूट के लिए x के लॉन्ग 1.0, यानी अगर ये 1 है तो 1.0 ये होगा कहीं पे, और y के लॉन्ग -0.8, तो नीचे की तरफ जाएंगे 0.8, तो ये हमें रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे रूट्स हमने स्केच किए, तो वो सारे के सारे रूट सर्कल के ऊपर लाई करें, ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी रूट्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और उनका जो मॉडुलस है वो सेम होता है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। ए पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि 4 + 3 आयोटा की पावर 2 इक्वल है 7 + 24 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करते हैं पहले। लेफ्ट साइड ली हमने 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा के साथ वैसे ही +2 AB, ठीक है। यहाँ से 16 - 9 आयोटा के स्क्वायर जगह -1 हो गया, प्लस 4 2 = 8 3 = 24 आयोटा, यहाँ से 16 - 9 किया तो 7 प्लस 24 आयोटा, ये वेरीफाई हो चुका है कि 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर ये इक्वल है 7 + 24 आयोटा के। अब हमने यू बी पार्ट को देखते हैं कि यूज पार्ट ए टू फाइंड दी 2 वैल्यूज ऑफ 7 + 24 आयोटा की पावर 1/2, यानी कि हमने इसकी 2 वैल्यूज फाइंड करनी है पार्ट ए को यूज़ करते, यानी कि वैल्यूज फाइंड करने का मतलब है कि 7 + 24 आयोटा के हमने 2 रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और हमने ए पार्ट को यूज़ करना है। हमें पता है कि 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर ये इसके इक्वल है 7 + 24 आयोटा के, इसको हमने प्रूव किया अभी, ठीक है। तो जब हम दोनों तरफ 1/2 पावर लेंगे, 1/2 यहाँ पे भी ली और यहाँ पे भी ली, तो ये 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ से 7 + 24 आयोटा की पावर 1/2 4 + 3 आयोटा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 7 + 24 आयोटा की पावर 1/2 इसके इक्वल आ गई। तो
इसका एक रूट तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब सेकंड रूट फाइंड करना है, उसके लिए हम कंसीडर करते हैं -4 -3 आयोटा का स्केयर। जब ये स्केयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 7 + 24 आयोटा के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका मतलब -4 -3 आयोटा का जो स्केयर है ये इक्वल है 7 + 24 आयोटा के। तो दोनों तरफ जब पावर 1/2 लेंगे तो 7 + 24 आयोटा की पावर 1/2 ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड रूट आ गया, ठीक है। 7 + 24 आयोटा के हमने दो रूट्स फाइंड किए, एक आया 4 + 3 आयोटा और एक -4 - 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z4 + 1 = 0, ठीक है। इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन इक्वेशन इज z4 + 1 = 0। इसको हम लिख सकते हैं z4 = x, 1 उधर जाके माइनस होगा। अब जब दोनों तरफ पावर 1/4 लेंगे तो यहाँ पे z रह जाएगा = -1 की पावर 1/4, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर 1/4 है, ठीक है। अब इस -1 के जो 4/4 रूट होंगे, जो इसके रूट होंगे वो गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि -1 के 4/4 रूट्स फाइंड करेंगे और वो जो रूट्स आएंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले -1 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका r मतलब r फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। r फाइंड किया तो 1 आया, थीटा फाइंड किया तो वो हमारे पास पाई आया, ठीक है। तो सो द 4/4 रूट्स ऑफ -1 r इसके इक्वल है, ठीक है। तो जब हम r की जगह 1 पुट करेंगे, n की जगह 4 पुट करेंगे और थीटा की जगह पाई पुट करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पे k लेंगे हम 0 1 2 3, ठीक है। k की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रूट निकल आएगा। इसी तरह जब k को 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये रूट निकल आएगा, k 2 पुट करेंगे तो ये रूट आएगा, k 3 पुट करेंगे तो ये रूट आएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 रूट्स निकल आए -1 के। तो वो जो रूट निकले हैं वो बेसिकली गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। दस ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन z4 + 1 = 0 आर। तो ये उसके सॉल्यूशन है, ठीक है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, यूज द फैक्ट 8 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा का स्क्वायर टू फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z2 - 8z + 16 = 8 आयोटा। हमने इस रिजल्ट को यूज करना है और इस इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, z² - 8z + 16 = 8 आयोटा। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, z² - 8z को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 × z प्लस और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर = 8 आयोटा। अब ये बेसिकली स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है z - 4 का, ठीक है। z - 4 का स्क्वायर = 8 आयोटा की जगह मैंने 2 + 2 आयोटा का स्क्वायर पुट किया, ठीक है। ये हमें गिवन था। यहाँ से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो z - 4 इक्वल होगा +-2 + 2 आयोटा के साथ, ठीक है। तो z - 4 को एक मरतबा प्लस के साथ लिखें और एक मरतबा माइनस के इक्वल लिखें। तो ये हमारे पास z - 4 इक्वल होगा +2 + 2 आयोटा के, तो एक मरतबा माइनस × 2 + 2 आयोटा के। तो यहाँ से z की वैल्यू एक ये आई और ये वैल्यू है। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल आए इस इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका ये पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय -1 की पावर 1/n इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। देन सेकंड पार्ट में हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं फॉर n = 3 के लिए, यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं, 4th रूट ऑफ यूनिटी निकालने और 5th रूट्स ऑफ यूनिटी निकालेंगे, ठीक है, बी पार्ट में। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को वेरीफाई करते हैं कि 1 की पावर 1/n इसके इक्वल है। तो इफ़ z की पावर n अगर इक्वल हो 1 के, तो जब दोनों तरफ 1/n लेंगे तो z किसके इक्वल आ जाएगा, 1 की पावर 1/n के, ठीक है। इन पोलर फॉर्म z की पावर n = 1, इसको हम पोलर फॉर्म में
कैन बी रिटन है, इस तरह लिख सकते हैं, यानी z की पावर 1 के इक्वल है, और 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस 2 के पाई प्लस अयोटा साइन इंटू 0 प्लस 2 के पाई, ठीक है। 1 की ये पोलर फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि cos 0 प्लस 2 के पाई 1 के इक्वल है और ये साइन 0 प्लस 2 के पाई 0 के इक्वल है, तो इस तरह से ये जो साइड है राइट साइड ये 1 के इक्वल है, ठीक है, ये यानी कि ये 1 की पोलर फॉर्म है। तो वेयर के इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन n-1 और थीटा हमारे पास 0 के इक्वल है। तो z इज इक्वल टू, अच्छा अब प्रीवियस देखें पहले कि z की पावर n इक्वल है 1 के, यानी कि z की पावर n इक्वल है 1 के और 1 इसके इक्वल है। तो जब दोनों तरफ पावर 1 ओवर n लेंगे तो यहाँ पे z रह जाएगा और इसके ऊपर 1 ओवर n आ जाएगा, ठीक है, ये यानी कि जब पावर 1 ओवर ली तो z की n 1 ओवर n से कैंसिल हो जाएगा तो z रह जाएगा, 1 की पावर 1 ओवर n आ जाएगी और 1 किसके इक्वल था, इसके इक्वल, और इसकी पावर 1 ओवर 7 वैसे। अब इसके ऊपर डी मोइवर्स फार्मूले को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो वो क्या फार्मूला किस तरह से यूज़ होता है कि ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास cos 2 के पाई ओवर n प्लस अयोटा साइन 2 के पाई ओवर n, ठीक है। ये इस तरह से डी मोइवर फार्मूला हमने यूज़ किया, वेयर के इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन n-1। अब हम यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब बी पार्ट में था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं n इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5 के लिए। तो पहले हम n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए, यानी कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं, क्यूब रूट्स। तो जब n 3 है तो z की पावर 3 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 3, यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो निकालने के लिए पहले हम k को 0 पुट करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 3 के लिए k क्या होगा 0 1 और 2। तो जब k 0 पुट करेंगे, यहाँ पे k 0 पुट किया तो cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, तो यहाँ से cos 0 1 और साइन 0 0, ये हमारे पास एक रूट आया। इस तरह जब k को 1 पुट करेंगे तो k को जब 1 पुट किया, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जब k को 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 तो cos 2 पाई ओवर 3 होगा। 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि n 3 है हमारे पास, ठीक है, यानी क्यू रूट्स फाइंड कर रहे हैं हम। तो cos 2 पाई ओवर 3 प्लस अयोटा साइन 2 पाई ओवर 3, cos 2 पाई ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल है, ये हमने पहले भी देखा है। इसी तरह साइन 2 पाई ओवर 3 अयोटास के रो 3 ओवर 2 के इक्वल है। इसी तरह जब k को 2 पुट करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी का फार्मूला है। हम n को 3 ले रहे हैं, बस हमने क्या करना है कि n की जगह 3 पुट करना है और k को हमने 0 1 2 लेना है। तो वो हमने वही किया, k को जब 2 लेंगे यहाँ पे 2 तो 2 2 4 ओवर 3, यानी कि ये आ गया cos 4 ओवर 3 साइन 4 ओवर 3, cos 4 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल है और साइन 4 ओवर 3 माइनस इसके रो 3 ओवर 2 के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये निकल आए। अब हमने n इज इक्वल टू 3 के लिए 4 के लिए देखना है। जब n 4 होगा तो z की पावर 4 1 के इक्वल होगा, ठीक है, और z यहाँ से 1 की पावर 1 ओवर 4 होगा। सो द 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आर, यानी वो निकालने के लिए k को 0 पुट करेंगे पहले। जब k को 0 पुट करेंगे तो cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, यानी ये हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ पे k आ रहा है, यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई ओवर 4, 2 पुट करेंगे 2 2 4 पाई ओवर 4। जब नेक्स्ट देखते हैं, यानी पहले जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, यहाँ से एक रूट ये मिला। जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई ओवर 4 यानी n की जगह 4 ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 2 4, तो cos पाई ओवर 2 किसके इक्वल होता है 0 के, साइन पाई ओवर 2 1 के इक्वल है, तो ये ओटा साथ वैसे ही, ठीक है। इसी तरह जब k की जगह 2 पुट करेंगे
तो उस केस में 4 पाई/4 होगा, 4 से कैंसिल, कॉस पाई पे -1 में वैल्यू आती है और साइन पाई पे 0 होती है, तो 0 ही होता है। इसी तरह ओमेगा 3 के लिए कॉस जब 3 पुट करेंगे तो 6 पाई/4, इस तरह साइन 6 पाई/4, तो यहाँ से 2 3 2 2 4, तो 3 पाई/2 0 के इक्वल होगा और साइन 3 पाई/2 -1 के इक्वल होता है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब हम n को 5 लेते हैं। n 5 के लिए हम रूट्स निकालते हैं यूनिटी के। तो द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहले k को 0 पुट करेंगे हम, तो cos 0 प्लस योटा साइन 0, तो यहाँ से 1 + 0 योटा 1 रूट ये मिलेगा। जब आप k को 1 पुट करेंगे तो उस केस में cos 2 पाई/5 प्लस योटा साइन 2 पाई/5, तो यहाँ से cos 2 पाई/5 को कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो वो इक्वल होगी 0.3090 प्लस साइन की वैल्यू चेक करेंगे तो वो होगी 0.9510 आयोटा। इसी तरह आप के 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करेंगे तो इस तरह से आपका पास ये 5 रूट्स मिलेंगे यूनिटी के, ठीक है। तो ये हमारे पास 5th रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकल आए। नेक्स्ट आज की इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सपोज ओमेगा इज a cube roots of unity corresponding to k is equal to 1, ठीक है। ओमेगा जो है हमारे पास ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, कोरिस्पॉन्डिंग टू k यानी k1 के कोरिस्पॉन्डिंग यूनिटी 1 का क्यूब रूट है ओमेगा। ए पार्ट में हमने देखना है कि हाउ आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रिलेटेड। बी पार्ट में हम देखेंगे वेरीफाई बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन डैट कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के, यानी कि इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। तो उसमें हमने ए पार्ट में हमने ये देखना है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किस तरह से रिलेटेड है, उनमें क्या रिलेशन है, ये हमने चेक करना है। तो हमें पता है कि n रूट्स ऑफ यूनिटी इज गिवन बाय, इसके इक्वल है, ये हमने पीछे अभी प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 90 पार्ट ए में, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी इसके इक्वल है cos 2k π/n, इसी तरह प्लस आयोटा साइन 2k π/n वेयर k इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें ये गिवन था कि ओमेगा जो है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है कोरिस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे k 1 लेंगे तो जो रूट हमें मिलेगा वो ओमेगा होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ओमेगा जो है ये क्यूब रूट है, यानी रूट है यूनिटी का कोरिस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी का ये फार्मूला है, यानी 1 के रूट्स nth रूट का ये फार्मूला है। तो ओमेगा उनमें से एक रूट है जो किस तरह से मिलेगा हमें, यानी ओमेगा ये एक रूट क्यूब रूट है 1 का जो हमें किस तरह से मिल रहा है k1 पुट करने से। तो इसका मतलब ओमेगा फिर किसके इक्वल होगा, ओमेगा इक्वल होगा cos 2 k की जगह 1 पुट करेंगे π/3, 3 इसलिए n की जगह 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट है, तो n की जगह 3 लेंगे। इसी तरह प्लस आयोटा साइन 2 π/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है, यानी ओमेगा इक्वल होगा cos 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3। तो यहाँ से cos 2 π/3 -1/2 के इक्वल है और साइन 2 π/3 स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी मरतबा बताया हुआ है पहले भी। तो ओमेगा हमें ये मिला, ठीक है। तो जब ये इस ओमेगा का स्क्वायर लें, दोनों तरफ पावर 2 लेंगे, तो यहाँ पे पावर 2 लेंगे, तो यहाँ पे जब होल पावर 2 लेंगे तो डी मोइवर्स फार्मूले के तहत ये जो पावर 2 है इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 2 2 4 π/3 प्लस आयोटा साइन 4 π/3, ठीक है। यानी कि इसका हमने दोनों तरफ पावर 2 ले ली, तो यहाँ पे डी मोइवर फार्मूला लगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 cos 4 π/3 -1/2 के इक्वल है और साइन 4 π/3 माइनस के रूट 3/2 के इक्वल है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, तो हमें -1 मिलेगा।
तो इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ये इस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। बी पार्ट में था कि हमने ये वेरीफाई करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ जब हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ 1 ऐड किया, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया। तो यही हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को, सी पार्ट को देखते हैं कि वो उसमें क्या है। एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट इन पार्ट बी फॉलोज फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन दैट ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ 1 दैट इज ओमेगा 3 इक्वल। इन्हें हमने वेरीफाई करना है कि ओमेगा 3 इक्वल है 1 के। इसको हमने प्रूव करना है बी पार्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, पार्ट बी को हमने यूज़ करना है और प्रूव ये करना है कि ओमेगा 3 जो है वो इक्वल है 1 के। तो सॉल्विंग ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करके हम ये प्रूव कर दें 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये शो कर दें, तो इसका मतलब है कि ये जो ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओमेगा क्यूब ये 1 प्लस के इधर आने के माइनस होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया A3 माइनस B3 का, तो वो किसके इक्वल होगा, A3 माइनस B3 क्या होता है, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओमेगा क्यूब माइनस 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा माइनस 1 इक्वल होगा 0 के, यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल आ गया 1 के और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल आ गया 0 से। अब ये देखें कि ओमेगा इक्वल आ गया 1 के, तो ये रिजल्ट फॉल्स है, रॉन्ग रिजल्ट है। ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या थी, यानी ओमेगा इक्वल था इसके -1/2 प्लस के √3/2 एओटा के। ठीक है, ओमेगा इसके इक्वल है, तो फिर ओमेगा ये 1 दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है, तो ये जो रिज़ल्ट है ये रॉन्ग रिज़ल्ट है। इसका मतलब फिर ट्रू रिज़ल्ट यही है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये इक्वल है 0 के। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमें बता रहा है कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।